हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हम लोगों की उर्दू ग्रामर से रिलेटेड है। इससे पहले हम लोग उर्दू नज्म निगारी को पढ़ रहे थे और 3-4 क्लासेस में उर्दू नज्म निगारी को हमने खत्म कर दिया है। ये हमारे लिए खुशखबरी है। अभी तक हमने जो है ना उर्दू गजल और उर्दू नज्म को पढ़ लिया है। प्लीज अगर वो क्लासेस अगर आपने नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट पे जाकर के वो क्लासेस आप जरूर कर लें, क्योंकि एक तरफ से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं ताकि आप पीछे ना पड़े। जल्दी से वो क्लासेस कर लें और फिर जो है ना एक साथ हम लोग क्लासेस करते जाएंगे। ये क्लास जो है ना उर्दू ग्रामर से रिलेटेड है और मारूजी सवालात के साथ हम लोग पढ़ेंगे। मारूजी सवालात में हम लोग पढ़ेंगे जमीर, सिफत, हुरूफ और उनके अक़साम, और वही चीजें पढ़ेंगे जो इम्तिहान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है और इम्तिहान में आने के पूरे चांसेस है। दोस्तों एक चीज और बता दूं कि ये जो क्लास हम लोग कर रहे हैं, उर्दू की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये इंडिया में किसी भी किसी भी एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव उर्दू का सब्जेक्ट होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं पीपीटी जो बनाता हूं वो सारे जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर है उसको एनालाइज करके और जो बुक्स है उसको एनालाइज करके जो है ना हम लोग जो है ना मैं जो है ना क्वेश्चन बनाता हूं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो क्लासेस है ये बीपीएससी, स्टेट, केवीएस, एनवीएस, चाहे डीएसएसबी जो है ना DSSB या झारखंड वेस्ट बंगाल में टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसकी तैयारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से क्लासेस को एक तरफ से देखें और ये एक क्वेश्चन है जो ना वो इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस तरह डिस्कस करेंगे और एकदम आसानी से जो है ना आपको जो है ना समझ में आ जाएगा। दोस्तों बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों के लिए है, इसमें ज्यादा मैं टाइम व्यर्थ नहीं करूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। अगर करना हो, नहीं भी करना कोई इशू नहीं है, लेकिन क्लास करके जाइए दोस्तों। क्लास करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी तैयारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि फ्यूचर में आपका मुस्तकबिल जो ना सिक्योर हो जाए और आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। एक सिलेक्शन जो है ना आप सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जमीर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जमीर का इस्तेमाल किस जगह होता है? इस्म की जगह, इस्म के बदले, फेल की जगह, हस्बे वाला में से एक से शायद या हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों जमीर की जो तारीफ है वो यही है कि जमीर जो है ना एक वो लफ्ज है जो इस्म की जगह या इस्म के बदले इस्तेमाल होता है, उसे जमीर कहते हैं। तो वही उसी की तारीफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जमीर का इस्तेमाल किसकी जगह पे होता है? इस्म की जगह, इस्म के बदले, फेल की जगह, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों जमीर जो है ना फेल की जगह इस्तेमाल नहीं होता है, इस वजह से सी ऑप्शन तो गलत है। अब देखते हैं ये है कि फर्स्ट जो ऑप्शन है इस्म की जगह, ये सही है, इस्म की जगह इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं बी ऑप्शन भी है, तो बी ऑप्शन जो है ना इस्म के बदले सेम ही मीनिंग में है, तो बी ऑप्शन भी सही है दोस्तों। जब ए बी सी एक से ज्यादा जब सही हो जाए तो हमारा जो डी ऑप्शन है विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि जमीर इस्म की जगह पे इस्तेमाल होता है या इस्म के बदले इस्तेमाल होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है जमीर से रिलेटेड दोस्तों। जमीर से रिलेटेड जो ना बीपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि किस किस एग्जाम में उर्दू सब्जेक्ट के जमीर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग अगली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वो लफ्ज जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं क्या कहलाते हैं? वो लफ्ज जो इस्म की जगह इस्तेमाल होते हैं, अभी हमने देखा वो लफ्ज जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं क्या कहलाते हैं? लक़ब, तखल्लुस, जमीर, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद या हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इस्म की जगह इस्तेमाल होता है वह जमीर कहलाता है, अभी हमने पढ़ा। तो जमीर की इस्म की जगह या इस्म के बदले जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वह जमीर है, इस वजह से सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इस्म की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसे जमीर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि वो अल्फाज जो बजाय इस्म के इस्तेमाल किए जाते हैं, वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग हो गया है। तरीका जो है ना ये अलग अलग होता है, वही क्वेश्चन है, वही इंफॉर्मेशन है दोस्तों। बस आपको समझना है कि
क्वेश्चन जो है ना किस चीज से रिलेटेड है और क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन क्या चाहता है वो आपको समझने की जरूरत है। तो वो अल्फाज जो बजाय इस्म के इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिफत कहलाते हैं, जमीर कहलाते हैं, फेल कहलाते हैं, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा या हस्ब वाला में से कोई नहीं। हम लोगों ने पढ़ा कि जो जमीर है वो लफ्ज जो इस्म के बदले इस्तेमाल होता है या इस्म की जगह इस्तेमाल होता है वो जमीर कहलाता है। इस वजह से बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बजाय इस्म के जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसे जमीर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि लफ्ज जो इस्म की जगह या बदले इस्तेमाल होता है, वो लफ्ज जो इस्म की जगह या बदले इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? वही क्वेश्चन है, वही इंफॉर्मेशन है दोस्तों, उसे जमीर कहते हैं। इस वजह से बी ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। रिपीटेड क्वेश्चन मैं इसलिए जो ना आप लोगों को करा रहा हूं, प्लीज कोई शख्स ये ना कहे कि जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन सर करवा रहे हैं और वही इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी सबको मालूम है। तो सिर्फ जो है ना आपको मालूम है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको मालूम नहीं है। वो रिपीटेड क्वेश्चंस जो है ना कराने से ये फायदा होता है कि आपके जहन में और जो इंफॉर्मेशन है पुख्ता हो जाता है। पुख्ता होने से क्या होता है दोस्तों? पुख्ता होने से आप एग्जाम में या आसान सा क्वेश्चन होता ही है कि आसान सा क्वेश्चन कभी कभी गलत करके आ जाते हैं, तो आसान सा जो क्वेश्चन है वो आप गलत नहीं करके आएंगे। ये रिपीटेडली जो है ना प्रैक्टिस करने का ये फायदा है। तो जो इस्म की जगह बदले इस्तेमाल होता है, जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो जमीर कहलाता है। इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जमीर की कितनी किस्में हैं? ये एक नया क्वेश्चन है। 4 किस्में हैं, 8 किस्में, 5 है, हस्ब वाला में से एक से जायद या हस्ब वाला में से कोई नहीं। जमीर की जो किस्में हैं दोस्तों, जमीर की 5 किस्में हैं। इस वजह से सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। अभी हम लोग जो ना पढ़ेंगे कि जमीर की जो 5 किस्में हैं वो क्या क्या है। अभी जमीर की के जो अकसाम है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। अभी हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में देखा कि जमीर की 5 किस्में हैं और जमीर की जो किस्में हैं कितनी किस्में, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ रखा है। तो बीपीएससी के हिसाब से जो अकसाम है वो भी 5 ही है दोस्तों। इस वजह से सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जमीर के जो अकसाम है वो 5 है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू की तमाम जमीरें किन जबानों से माखूज हैं? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। हमको लगता है जो है ना, मुझे लगता है कि 100 लोगों में से 50% लोग जो है ना इस क्वेश्चन को गलत करके आए होंगे। ये मुझे जो है ना कंफर्म है कि 50% लोग, आधे से ज्यादा लोग जो है ना 50% के आधे से भी ज्यादा लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आए होंगे। उर्दू की तमाम जमीरें किन जबानों से माखूज है? किन जबानों से है, यानी एक से ज्यादा जबानों से जो है ना ये जमीरें माखूज है। अरबी और फारसी से, तुर्की और फारसी से, अंग्रेजी और लातीनी से, और हस्ब वाला में से एक से ज्यादा या हस्ब वाला में से कोई नहीं। दोस्तों ये उर्दू की जो जमीरें हैं वो ना अरबी से माखूज है और ना फारसी से माखूज है। इस वजह से ए भी गलत है। तुर्की और फारसी ये भी गलत है। तुर्की और फारसी जबान से भी माखूज नहीं है। अंग्रेजी और लातीनी ये भी गलत है। जब ए बी सी एक से ज्यादा ए बी सी गलत हो जाए तो डी भी गलत हो जाएगा और हमारा ऑप्शन ई है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जमीरें किन जबान से माखूज है दोस्तों, ये भी हम लोग जानेंगे कि उर्दू की जो तमाम जमीरें हैं वो संस्कृत और प्राकृत, संस्कृत और प्राकृत जो जबानें हैं इनसे माखूज है। इस वजह से ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको नोट डाउन करने के लायक है। उर्दू की तमाम जमीरें जो है ना वो संस्कृत और प्राकृत से माखूज है। ये याद रखने के काबिल है, ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। लफ्ज जो किसी शख्स के बदले आए क्या कहलाता है? जमीर मौसूला, जमीर शख्सी, जमीर इशारा, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा या हस्ब वाला में से कोई नहीं। लफ्ज जो किसी शख्स के बदले आए उसे जमीर मौसूला भी नहीं कहते हैं दोस्तों। जमीर इशारा तो होता है इशारा करने के लिए किसी चीज की तरफ, सी भी गलत है। तो किसी शख्स के बदले जो जमीर इस्तेमाल होता है, लफ्ज इस्तेमाल होता है, जमीर शख्सी कहते हैं। इस वजह से बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि किसी शख्स के बदले जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसे जमीर शख्सी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जमीर किसको कहते हैं और जमीर की कितने किस्में हैं दोस्तों। ये जमीर है वो लफ्ज जो इस्म के बदले
या जगह पर इस्तेमाल होता है या किया जाता है उसे ज़मीर कहते हैं। और इनकी 5 किस्में हैं। ज़मीर शख्सी, अभी हमने देखा कि किसी शख्स के बदले जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। और ज़मीर मौसूला, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि ज़मीर मौसूला कहते किसको हैं। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे, इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। ज़मीर सवालिया, जिसको इस्तिफ़हामिया भी कहते हैं, इस्तिफ़हामिया भी कहते हैं। और ज़मीर तनकीरी और ज़मीर इशारा, ये 5 किस्में हैं ज़मीर की। ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इससे रिलेटेड ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ग्रामर से सवाल आए हो और ज़मीर से सवाल नहीं पूछा गया हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि ज़मीर की 5 किस्में हैं। 5 किस्में हैं, ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर सवालिया या इस्तिफ़हामिया, और उसके बाद ज़मीर तनकीरी या ज़मीर इशारा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज़मीर शख्सी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ज़मीर शख्सी के बारे में पढ़ेंगे। ज़मीर शख्सी की कितनी किस्में या सूरतें हैं, ये सवाल है। ज़मीर शख्सी की कितने, हमने सिर्फ ज़मीर की किस्में पढ़ी, लेकिन ज़मीर की जो एक किस्म है वो ज़मीर शख्सी है। अब उसकी किस्में पढ़ेंगे हम लोग, उसकी किस्में या सूरतें, उसकी जो किस्में या सूरतें दोस्तों, उसकी किस्में या सूरतें। आगे बढ़ते हैं। ज़मीर शख्सी की कितने किस्में हैं? 2, 4 है, 3 है, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों ज़मीर शख्सी की जो किस्में हैं वो 3 है दोस्तों। इसमें से सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ज़मीर शख्सी की जो सूरतें हैं या किस्में हैं वो 3 है। आगे पढ़ेंगे कि ज़मीर शख्सी की जो 3 सूरतें हैं या किस्में हैं वो क्या क्या है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि ज़मीर शख्सी की कितनी सूरतें हैं दोस्तों। ये बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ज़मीर शख्सी की कितने किस्में? 3 है, 5 है, 7 है, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा या हस्बे वाला में से कोई नहीं। ज़मीर शख्सी की 3 सूरतें हैं, इसमें से ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कि ज़मीर शख्सी की जो 3 सूरतें हैं वो क्या क्या है। अब ज़मीर शख्सी को पहले तो पढ़ लेते हैं कि ज़मीर शख्सी को कहते किसको है। किसी शख्स के बदले में आने वाले लफ्ज को ज़मीर शख्सी कहते हैं। किसी शख्स के बदले में आने वाले जो लफ्ज है वो से ज़मीर शख्सी कहते हैं। अब इसकी 3 सूरतें हैं, इसकी अक़साम भी बोल सकते हैं, इसको सूरतें या अक़साम भी बोल सकते हैं। फिर एक के लिए जो ना वाहिद और जमा होते हैं। जैसे ये जो यहां से लेकर के जो ये है, ये एक सूरत है। और फिर जो है ना वाहिद हाजिर और जमा हाजिर, ये दूसरी सूरत है, ये दूसरी किस्म है। और मुतकल्लिम जो है ना यहाँ पे ये तीसरी सूरत है। अब जो है ना पहली सूरत को हम गायब बोलेंगे, गायब। दूसरी सूरत को हाजिर और तीसरी सूरत को हम मुतकल्लिम। अब यह भी कहा जा रहा है कि और फिर एक के लिए भी वाहिद और जमा होता है। गायब में वाहिद गायब हो गया, गायब में जमा गायब हो गया, वाहिद और जमा हो गया। हाजिर में दोस्तों वाहिद हाजिर हो गया और जमा हाजिर हो गया। उसी तरह मुतकल्लिम में वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम हो गया। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि वो ये तीनों को मिला करके, ये जो ज़मीरें हैं तीनों मिला करके अगर पूछा जाए कि ये कौन सी सूरत है तो ज़मीर गायब होगा दोस्तों, ज़मीर गायब होगा। अगर पूछा जाए कि तू और तुम ज़मीर की कौन सी हालत है तो ज़मीर हाजिर, ज़मीर हाजिर है। अगर पूछा जाए कि मैं और हम ज़मीर की कौन सी सूरत है तो ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुतकल्लिम दोस्तों, ये आप याद रखिए। तो ये 3 सूरत है, ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर और ज़मीर मुतकल्लिम। अब तीनों सूरत जो है, तीनों अक़साम, तीनों किस्में के 2-2 हालत हैं। 2-2 हालत आप बोल सकते हैं या वाहिद और जमा होते हैं। हर एक के वाहिद और जमा होते हैं। दो हालत हो सकते हैं, 2 हालत आप बोल सकते हैं दोनों को, वाहिद और जमा। 3 है, ज़मीर शख्सी की 3 हालतें हैं और तीनों की 2-2 हालत है। ज़मीर गायब की हालत वाहिद गायब और जमा गायब, वाहिद गायब और जमा गायब। और ज़मीर हाजिर की जो हालत है वाहिद हाजिर और जमा हाजिर। ज़मीर मुतकल्लिम की 2 हालत है, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। अब आपको जो ना ये सेगे हैं, एक एक जो ना अलग अलग सेगा है। वाहिद गायब के लिए वो इस्तेमाल होता है, जमा गायब के लिए वे और वो है, वाहिद हाजिर के लिए तू है,
जमा हाजिर के लिए तुम है, वाहिद मुतकल्लिम के लिए मैं, जमा मुतकल्लिम के लिए हम। ये याद रखें। इस तरह से पढ़ने से जो है ना, इस तरह इस डिटेल के साथ दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बात करने वाला अपने लिए जो जमीर इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? जमीर मुतकल्लिम, जमीर तनकीरी, जमीर इशारा, हस्ब बाला में से एक से ज्यादा या हस्ब बाला में से कोई नहीं। जैसे एक जुमला ले लेते हैं, मैंने खाया। ये एक जुमला है। जैसे मैं बात कर रहा हूं ना, तो बात करने वाला जो अपने लिए जमीर इस्तेमाल करता है वो मैं है, या बात करने वाला अपने लिए जमीर इस्तेमाल करता है वो हम है। मैं और हम कहते हैं। तो अपने लिए जो जमीर इस्तेमाल करता है, अगर मैं बात कर रहा हूं और मेरे बारे में बात कर रहा हूं, या फिर जो है ना हम लोग, जैसे एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर उसके लिए हम लोग जो है ना सब लोग जो है ना अपने बारे में बात कर रहे हैं और उसके लिए जो है ना जमीर इस्तेमाल होता है वो हम होगा। एक के लिए मैं और सबके लिए हम इस्तेमाल होता है। तो अगर बात करने वाला अपने लिए जो जमीर इस्तेमाल होगा वो या तो मैं होगा या हम होगा। तो ये मैं और हम जो है ना, ये जमीर मुतकल्लिम है। जमीर मुतकल्लिम है क्योंकि अपने बारे में बात की जा रही है, तो इस वजह से जमीर मुतकल्लिम। अब बात करने वाला अपने लिए जो जमीर इस्तेमाल करता है उसे जमीर मुतकल्लिम कहते हैं दोस्तों। इस वजह से ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि बात करने वाला सामने मौजूद शख्स के लिए जो जमीर इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? अब देखिए, तुमने खाया, ये एक जुमला है। अब मैं तो बात कर रहा हूं, लेकिन किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूं। तुम जो सामने का एक मौजूद बंदा है, जैसे आप एक मौजूद बंदे हो। अब आपके लिए जो मैं जमीर इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर इज्जत से करूं तो आप आएगा, या फिर अगर बहुत ज्यादा जान पहचान है तो तुम इस्तेमाल कर लो कि तुमने खाया। तो अब जो सामने मौजूद है उसके, या फिर तुम जो सामने मौजूद हो उसके, तुम्हारे लिए जो जमीर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो तुम है। अब सामने मौजूद शख्स के लिए जो जमीर इस्तेमाल हो रहा है तुम या तूने खाया, यह भी इस्तेमाल होता है, तूने खाया। तो ये तुम और तू जो है वो कौन सी जमीर है? जमीर की कौन सी हालत है? आप बोल सकते हैं जमीर शख्सी की कौन सी हालत है? ये जमीर हाजिर है। जमीर हाजिर है दोस्तों। इस वजह से जमीर हाजिर इज द करेक्ट ऑप्शन। जमीर हाजिर इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सामने मौजूद शख्स के लिए जो जमीर इस्तेमाल होता है वो जमीर हाजिर इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बात करने वाला गैर मौजूद शख्स के लिए जो जमीर इस्तेमाल होता है। अभी हमने जो है ना जमीर शख्सी का जो 3 हालत है, जमीर शख्सी का जो 3 हालत है, एक तो गायब है, जमीर गायब, हाजिर है और मुतकल्लिम है। अब मुतकल्लिम के बारे में क्वेश्चन देख लिया, हाजिर के बारे में भी देख लिया। अब गायब के बारे में यह है कि गैर मौजूद जो शख्स है, गैर मौजूद शख्स के लिए जो जमीर इस्तेमाल करता है उसे क्या कहलाता है? अब जैसे वो खाना खाता है, ये एक जुमला है। अब वो जो इस्तेमाल हुआ है वो गैर मौजूद है। यहां पे वो उस शख्स के बारे में बोला जा रहा है जो यहां पे मौजूद ही नहीं है। बस जो है ना वो शख्स के बारे में अब बोला जा रहा है, वो शख्स वो इस्तेमाल कर लिया गया। वो जो है, या वे लोग खा रहे हैं, खाते हैं, वे लोग अगर इस्तेमाल हो जाए, वे लोग खाते हैं, ये एक जुमला हो गया। तो वे लोग या वो, ये जो है जमीर शख्सी की कौन सी हालत है? वो जमीर गायब है दोस्तों। जमीर गायब है, ये जो जमीर गायब है। तो बात करने वाला गैर मौजूद शख्स के लिए जो जमीर इस्तेमाल करता है उसे जमीर गायब बोलते हैं। इस वजह से सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अब जो है ना जमीर हालत, जो 3 सूरतें हैं दोस्तों, ये हालत नहीं बल्कि जमीर शख्सी की जो हालत है,
ज़मीरे शख्सी की जो हालत है वो हम लोग पढ़ेंगे। सॉरी, हालत नहीं बल्कि सूरत, ज़मीर शख्सी की सूरत। तीन सूरतें हैं ज़मीर शख्सी की। बात करने वाला अपने लिए ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। अभी हमने पढ़ा, बात करने वाला अपने लिए ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा वगैरह। जैसे मैं और मेरा, मैं और जो मेरा है वो वाहिद मुतकल्लिम के लिए, हम और हमारा है वो जमा मुतकल्लिम के लिए। बात करने वाला सामने मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं। जैसे तुम, तू, आप, ये सारे जो है ना ज़मीर हाजिर हैं। बात करने वाला गैर मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर गायब कहते हैं। जैसे वो, उस, उन, उनका वगैरह। ये जो ना मिसाल के साथ हमने देख लिया कि ज़मीर की जो तीन सूरतें हैं, ज़मीर शख्सी की जो तीन सूरतें हैं वो क्या क्या है। ज़मीर मुतकल्लिम है, ज़मीर हाजिर है, ज़मीर गायब है। अब इसके भी दो दो है, जैसे वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद, इसके भी दो दो है, वाहिद गायब और जमा गायब। उसी तरह ज़मीर हाजिर की भी दो है, वाहिद हाजिर और जमा हाजिर। उसी तरह ज़मीर मुतकल्लिम की भी दो है, जैसे वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। ज़मीर शख्सी के अक़साम, सूरत की निशानदेही कीजिए। ज़मीर शख्सी की अक़साम और सूरत। ज़मीर शख्सी की सूरत के बारे में अभी हमने पढ़ा कि ज़मीर गायब भी जो है ना ज़मीर शख्सी की सूरत है, ज़मीर हाजिर भी ज़मीर शख्सी की सूरत है और ज़मीर मुतकल्लिम भी ज़मीर, तीन सूरत है, ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर और ज़मीर मुतकल्लिम। अब तीनों की जो है ना दो दो सूरत है, वाहिद और जमा। ये याद रखें। तो इसमें से एक से ज्यादा जब सही हो जाए तो डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि ज़मीर शख्सी की निशानदेही कीजिए। अब ज़मीर शख्सी की तीन हालत है, तीन हालत है, गायब है, हाजिर है और मुतकल्लिम है। ये ज़मीर शख्सी की हालत है, ज़मीर शख्सी की, ज़मीर शख्सी की हालत है। अब गायब में जो है ना जो ज़मीरें हैं वो है, वे और वो, और उसके बाद जो है ना हाजिर में तू, उसके बाद तुम, इसके बाद मुतकल्लिम में जो है वो मैं, उसके बाद हम। ये वे, वो, वे, वो, तू, तुम, मैं, हम, ये जैसे वाहिद है। इसी तरह वे, वो जो है ना जमा हो गया, जमा गायब, तू जो है ना वाहिद हाजिर, तुम जो है ना जमा हाजिर, मैं वाहिद मुतकल्लिम और हम जमा मुतकल्लिम। ये सारा जो है ना ज़मीर शख्सी की हालत और ज़मीर शख्सी जो है ना ये सारे ज़मीर शख्सी है। वे, वो, तुम, तू, तुम, मैं और हम, ये ज़मीर शख्सी है। अब इसमें ज़मीर शख्सी की निशानदेही करने के लिए बोला गया है, तो मैं जो है ना वाहिद मुतकल्लिम ज़मीर शख्सी है और हम जमा मुतकल्लिम ज़मीर शख्सी है। दोस्तों तो ये भी, मैं भी सही है, हम भी जो है ना ज़मीर शख्सी है। जो है ना ज़मीर शख्सी नहीं है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मैं और हम वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम ज़मीर शख्सी है और जो ज़मीर शख्सी की हालत है ये वो ज़मीर मुतकल्लिम है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, तू और तुम कौन सी ज़मीर है। अभी हमने पढ़ा कि तू जो है वाहिद हाजिर है, वाहिद हाजिर है, और तुम है दोस्तों ये जमा हाजिर है, जमा हाजिर है। तो अगर हम बोले कि ये ज़मीर शख्सी की कौन सी हालत है तो ज़मीर हाजिर है दोस्तों, ज़मीर हाजिर है, ये दूसरी हालत है। तो तू तुम में कौन सी ज़मीर, तू तुम कौन सी ज़मीर है। अब देखेंगे ज़मीर शख्सी तो है तू तुम, ज़मीर हाजिर की हाजिर है ये, तो ज़मीर शख्सी तो हो गया कि ज़मीर शख्सी है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं तू जो है वो वाहिद हाजिर है, तो इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तुम जो है ना वो ज़मीर हाजिर है, तो इस वजह से सी ऑप्शन भी करेक्ट है।
तो जमीर शख्सी भी है, वाहिद हाजिर है तू, और तुम जमा हाजिर है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए, ए बी सी तीनों सही है, जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि वो, वे, वो जो है ना अलग है, और वे, वो जो है ना ये अलग है। तो ज़मीर शख्सी की कौन सी सूरतें हैं? कौन सी सूरतें हैं दोस्तों? ज़मीर मुतकल्लिम जो है ना, अभी हमने पढ़ा कि मैं और हम है, ज़मीर मुतकल्लिम है, और ज़मीर मुतकल्लिम ये ज़मीर शख्सी की एक हालत है। तो ज़मीर मुतकल्लिम तो नहीं है, इस वजह से वे, वो ये ज़मीर मुतकल्लिम नहीं है। अब देखते हैं, वो जो है वो वाहिद गायब है, इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वे, वो एक जमा गायब है, इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो दो ऑप्शन सही है, बी और सी दोनों सही है, जब दोनों सही हो जाए तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। अब ये जो दोनों है दोस्तों, ये जो दोनों है, ये ज़मीर शख्सी कौन सी हालत है? ज़मीर गायब है, ये याद जरूर रखिए, ज़मीर गायब है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हम आए कौन सा सीगा है? अभी हमने पढ़ा कि ज़मीर शख्सी की जो तीनों हालत है, वो तीनों हालत के दो दो जो है ना, दो अलग अलग हालत होते हैं, जैसे वाहिद जमा और वाहिद जमा, वाहिद गायब जमा गायब। जैसे अब फिर से एक चार्ट बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि ज़मीर शख्सी की तीन जो है ना सूरत है, गायब, हाजिर और मुतकल्लिम। मुतकल्लिम दोस्तों, अब गायब में जो सीगा है, वाहिद गायब है भी है और जमा गायब भी है। हाजिर में जो है ना, वाहिद हाजिर और जमा हाजिर। उसी तरह मुतकल्लिम में वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम है। अब देखते हैं सीगा, हम सीगा पूछा गया है, तो सीगा जो है ना अलग अलग, वाहिद गायब एक अलग सीगा है, वो जमा गायब में वे और वो, ये अलग सीगा है। उसी तरह वाहिद हाजिर में तू अलग सीगा है और तुम अलग सीगा है। वाहिद मुतकल्लिम में मैं अलग सीगा है और हम अलग सीगा है। तो सीगा अगर पूछा जाए तो वो जो है ना वाहिद गायब का सीगा है, वाहिद गायब का सीगा है ये, वो जमा वे, वो जमा गायब का सीगा है, तू जो है ना वाहिद हाजिर का सीगा है, और ये जो तुम है वो जमा हाजिर का सीगा है। उसी तरह वाहिद मुतकल्लिम में जो है ना वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, और हम जो है ना जमा मुतकल्लिम का सीगा है। हम जो है वो जमा मुतकल्लिम का सीगा है। तो यहां पे जो पूछा गया है दोस्तों, वो हम आए कौन सा सीगा है? ये जमा है, मुतकल्लिम है, हम जो है ना जमा है और मुतकल्लिम है, जमा मुतकल्लिम हो गया। तो यहां पे ऑप्शन अगर हम देखें कि जमा मुअन्नस गायब है, तो ये गायब का तो सीगा नहीं है। हम मुतकल्लिम का सीगा तो है दोस्तों, लेकिन जमा मुतकल्लिम है, वाहिद मुतकल्लिम नहीं है, इस वजह से बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जमा तो है लेकिन जमा मुतकल्लिम का सीगा है, तो मुज़क्कर गायब, गायब का तो सीगा नहीं है। जब सी भी गलत हो जाएगा, जब ए बी सी तीनों गलत हो जाए तो डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन सही है? ई ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ई ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। तो हमारा जो हम है वो जमा मुतकल्लिम का सीगा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैं तुमसे कल मुलाकात करूंगा, इस जुमले में ज़मीर मुतकल्लिम क्या है, कौन सा है? इसमें जो है मैं एक है, तुम एक लफ्ज है। कल मुलाकात करूंगा तो तुम, वो, मैं, इसमें से ज़मीर मुतकल्लिम कौन है? ज़मीर मुतकल्लिम दो है, हमने पढ़ा, एक वाहिद मुतकल्लिम है और एक जमा मुतकल्लिम है। तो इसमें से क्या है? मैं तुमसे कल मुलाकात करूंगा, तो ये ज़मीर मुतकल्लिम है। तो सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि वो बड़ी हिम्मत वाला है, इस जुमले में वो कौन सी ज़मीर है? ज़मीर मौसूला, ज़मीर इशारा, ज़मीर शख्सी, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, ये हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों
वो बड़ी हिम्मत वाला में वो जो है ज़मीर शख्सी है दोस्तों। इस वजह से सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं। अभी हमने पढ़ा इसके बारे में, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे कि बात करने वाला अपने लिए ज़मीर इस्तेमाल करता है वो ज़मीर मुतकल्लिम है। इस वजह से सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, बात करने वाला गैर मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है, गैर मौजूद शख्स के लिए जो इस्तेमाल करता है वो ज़मीर हाजिर है। ज़मीर हाजिर है। अगर यहां पे ऑप्शन ज़मीर गायब भी होता, सॉरी ये गलत हो गया, बात करने वाला मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं। अगर यहां पे गायब होता तो गैर मौजूद शख्स के लिए जो बात करने वाला ज़मीर इस्तेमाल करता वो ज़मीर गायब कहलाता। तो इस वजह से ए भी गलत है, बी भी गलत है, क्योंकि यहां पे बात करने वाला अपने लिए पूछा है। अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है ज़मीर मुतकल्लिम है। इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि वही एक क्वेश्चन जो है ना अभी हमने पढ़ा कि पिछला बीपीएससी क्वेश्चन से पहले जो क्वेश्चन पढ़ा, जैसे ये वाला क्वेश्चन कि वो कौन सी ज़मीर है, ज़मीर शख्सी था। अब वही क्वेश्चन है, बस मैंने ऑप्शन बदल दिया है। ऑप्शन में क्या लिखा है कि वो बड़ी हिम्मत वाला है, इसमें वो ज़मीर शख्सी है। ये पिछला वाला क्वेश्चन था और ज़मीर शख्सी वाज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें पूछा जा रहा है कि वो जो ज़मीर शख्सी है वो ज़मीर शख्सी की कौन सी सूरत है। वो ज़मीर शख्सी की कौन सी सूरत है? वाहिद हाजिर है क्या? वाहिद हाजिर है, वाहिद गायब है, वाहिद मुतकल्लिम है, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वाहिद हाजिर की जो ज़मीर है दोस्तों वो तू है। वाहिद मुतकल्लिम की जो ज़मीर है दोस्तों वो मैं। उसके बाद जो वाहिद गायब की जो ज़मीर है वो है दोस्तों। इस वजह से वो जो है ना वाहिद गायब है। इस वजह से बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि ज़मीर शख्सी की कितनी हालतें हैं। अभी हमने पढ़ा कि ज़मीर की 5 किस्में हैं, ज़मीर शख्सी की 3 सूरतें हैं। अब ज़मीर शख्सी की कितनी हालतें हैं? हमने अभी क्या पढ़ा कि ज़मीर की 5 किस्में हैं। ज़मीर शख्सी की 5 किस्में हैं। अभी हमने पढ़ा कि ज़मीर शख्सी की जो सूरतें हैं, ज़मीर शख्सी की सूरतें हैं या अक़साम हमने पढ़ा वो 3 हैं, 3 सूरतें हैं या 3 जो है ना किस्में हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि ज़मीर शख्सी की हालत कितने हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ज़मीर शख्सी की हालत कितने हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो ज़मीर शख्सी की कितनी हालत है? 8 है, 5 है, 3 है, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा या हस्बे बाला में से कोई नहीं। ज़मीर शख्सी की जो हालत है दोस्तों वो भी 3 ही है। जैसे ज़मीर शख्सी की सूरतें हैं, जैसे सूरतें हैं 3 है, वैसे ही ज़मीर शख्सी की 3 हालत है। इस वजह से सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट। अभी हम पढ़ेंगे कि वो हालत क्या क्या है वो भी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। यह है ज़मीर शख्सी। अभी हमने पढ़ा कि ज़मीर शख्सी जो शख्स के बदले आने वाला लफ्ज़ ज़मीर शख्सी कहते हैं। तो उसकी जो सूरतें हैं वो 3 है और फिर तीनों सूरत में वाहिद और जमा होता है। जैसे वाहिद गायब, ये वाहिद गायब का सीगा, जमा गायब वो जमा गायब का सीगा, वाहिद हाजिर तू जमा वाहिद हाजिर का सीगा, जमा हाजिर तुम जो है ना वाहिद जमा हाजिर का सीगा, वाहिद मुतकल्लिम मैं जो है वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, जमा मुतकल्लिम हम जो है जमा मुतकल्लिम का सीगा। और ये जो ना एक सूरत है मुतकल्लिम, और यहां से लेकर के जो है ना ये जो वाहिद हाजिर का है ये हाजिर ज़मीर हाजिर, और इसके बाद जो गायब का जो है वो गायब होता है। ये 3 सूरत है, 3 सूरत की अलग अलग है। अब हालत देखते हैं। ज़मीर की हालत, ज़मीर शख्सी की हालत है, जुमले में इस्तेमाल होने पर उनकी 3 हालत है। अच्छा, ज़मीर शख्सी
ज़मीर शख्सी जब जुमले में इस्तेमाल होता है, वे, वो, तुम, मैं, हम, ये सारे जो सीगे हैं जब जुमले में इस्तेमाल होता है तब उनकी तीन सूरतें हैं। एक फाइली होता है, मफूली होता है और इजाफी होता है। फाइली, मफूली और इजाफी। आगे बढ़ते हैं। ज़मीर शख्सी की हालतों की निशानदेही कीजिए। अभी हमने पढ़ा कि ज़मीर फाइली एक है, ज़मीर मफूली दूसरी हालत है और ज़मीर इजाफी ये तीसरी हालत है। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ज़मीर शख्सी की तीन हालत है। अब तीनों हालत क्या क्या हैं और कौन से सीगे में क्या क्या पड़ता है वो हम लोग पढ़ेंगे कि हर एक हालत में उनकी शक्लों में कुछ तगय्युर होता है जिसको जेल के नक्शे में मुलाहाजा करें। हालत फाइली दोस्तों, वे, वो, वे, वो, ये जो गायब है, ये जो गायब है, ये जो है ना, अभी हमने पढ़ा कि ये ज़मीर गायब है, एक हालत, एक सूरत है, ज़मीर शख्सी की एक सूरत है। और तू, तुम जो है ना ज़मीर हाजिर है, ये भी जो है ना ज़मीर शख्सी की एक सूरत है। और मैं, हम जो है ना, ये भी ज़मीर मुतकल्लिम है जो ज़मीर शख्सी की एक हालत है। तो दोस्तों ज़मीर शख्सी के जो तीनों सूरत है ज़मीर शख्सी की, ज़मीर शख्सी की तीनों सूरत, तीनों जो सूरत है वो अब जो है ना ज़मीर हालत फाइली में है। हालत फाइली है, तीनों सूरत हालत फाइली में आ गया। वे, वो, तुम, तू, तुम, मैं और हम, ये सारे जो सीगे हैं, वाहिद गायब, जमा गायब, जो है ना वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम का जो तीनों सीगा है, ज़मीर शख्सी जितने भी हैं वो सारे जो है ना ज़मीर की जो तीनों हालत है या अक़साम है, ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर, ज़मीर मुतकल्लिम, वो तीनों अब जो है ना ज़मीर की एक हालत हो गई, हालत फाइली। ये हालत फाइली है, ये याद रखिए। अब जो है ना हालत मफूली, इनकी जो हालत मफूली है वो अलग है। हालत मफूली में उसको, उन्हें, उनको, उन्हें, तुझको, तुझे, तुमको, तुम्हें, मुझको, मुझे, हमको और हमें, ये जो ना हालत मफूली है। जैसे जुमले में जैसे इस्तेमाल होगा वो अभी हम लोग जो है जुमले में इस्तेमाल करके भी देखेंगे इनको कि उनको जो ना हालत मफूली, जब उसको हालत मफूली है तो वो जुमले में कैसे इस्तेमाल होता है अभी हम लोग देखेंगे। अब हालत इजाफी है, उसको वाहिद गायब में उसका, उसकी, वाहिद गायब में, वाहिद जो है ना जमा गायब में उनका, उनकी, और जमा हाजिर में तेरा, तेरी, और जमा, सॉरी, वाहिद हाजिर में तेरा, तेरी, और जमा हाजिर में तुम्हारा, तुम्हारी, और वाहिद मुतकल्लिम में मेरा, मेरी, और जमा मुतकल्लिम में हमारा, हमारी। ये इजाफी है। इन तीनों सूरतों में जो शख्स बात करता है उसे मुतकल्लिम कहते हैं, जिससे बात की जाती है उसे मुखातब कहते हैं, और जिसके बारे में गुफ्तगू की जाती है उसे गायब कहते हैं। ये मुखातब हाजिर बोलते हैं, हाजिर, हाजिर। तो मुतकल्लिम, हाजिर और गायब हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हमने क्या पढ़ा कि अभी हमने पढ़ा ज़मीर। अभी तक हमने जो पढ़ा वो ज़मीर के बारे में पढ़ा, ज़मीर के बारे में पढ़ा है दोस्तों। और ज़मीर की 5 किस्में हैं। शख्सी है, उसके बाद मौसूला है, उसके बाद सवालिया है, तनकीरी है, ज़मीर तनकीरी और इशारा। और फिर हमने पढ़ा शख्सी के बारे में। शख्सी के जो है ना 3 सूरतें हैं, तीन सूरतें हैं। एक तो हो गया गायब, दूसरा हो गया हाजिर, और तीसरा हो गया मुतकल्लिम। इसको ज़मीर आप यहां पे लगा लें तो ज्यादा बेहतर है। ज़मीर तनकीरी और ज़मीर इशारा। अब ज़मीर गायब है, ज़मीर हाजिर है और ज़मीर मुतकल्लिम है। अभी 3 सूरतें, ये सूरत है, ये सूरत या अक़साम, अक़साम। अब हमने क्या पढ़ा, ज़मीर शख्सी की एक और जो है ना हालत देखा भी। हालत 3 हालत है। ये है
फाइली, जमीर फाइली, जमीर मफऊली और जमीर इजाफी। इजाफी जब यही अक़साम जब जुमले में इस्तेमाल होता है, जो सूरतें हैं ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर और ज़मीर मुतकल्लिम, यही जब अक़साम जब जुमले में इस्तेमाल होता है तो ज़मीर फ़ाइली होता है, ज़मीर मफ़ऊली होता है और ज़मीर इज़ाफ़ी होता है। अभी हमने ये पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा। अभी ज़मीर मौसूला के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, ज़मीर इस्वालिया के बारे में नहीं पढ़ा है, ज़मीर तनकीरी के बारे में नहीं पढ़ा है, ज़मीर इशारा के बारे में नहीं पढ़ा है। अभी हम लोग आगे उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो ज़मीर शख्सी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि ज़मीर शख्सी की 3 सूरतें हैं और ज़मीर शख्सी की जो तमाम सूरतें हैं, वो अक़साम है, वो तमाम अक़साम या तमाम सीगे जब जुमले में इस्तेमाल होता है तो उनकी 3 हालत होती है, वो फ़ाइली होती है, मफ़ऊली होती है और ज़मीर इज़ाफ़ी होती है। आगे बढ़ते हैं। मैंने उसको मारा, इस जुमले में मैं और उसको, ये उसको, कौन सी ज़मीर और ज़मीर की कौन सी हालत है? अभी हम अच्छे से ये क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैंने उसको मारा, इसमें मैंने, मैं जो है और उसको जो है, इसके बारे में सवाल यह है कि कौन सी ज़मीर और ज़मीर की कौन सी हालत है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। ज़मीर शख्सी, ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर शख्सी तो है लेकिन कौन सी हालत है? ज़मीर मफ़ऊली है, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इज़ाफ़ी। तो मैं और उसको, ये ज़मीर मौसूला तो नहीं है, इसमें से सी ऑप्शन ऑलरेडी काट दीजिए। उसके बाद मैंने जो ना ज़मीर शख्सी है, जैसे ज़मीर शख्सी है, दोनों ऑप्शन में है, ये दोनों ऑप्शन में है। अब देखते हैं कि मैं जो है ना, यहां पे मैंने जो है ना, ये ज़मीर शख्सी है लेकिन क्या हालत है? फ़ाइली हालत है, ज़मीर फ़ाइली है। अगर हम लोग जो है ना, अभी हम जो है ना इस पे भी देखते हैं, जैसे आगे है मैं, ये जो मैं है हालत फ़ाइली में है, तो इस वजह से ये ज़मीर शख्सी की हालत पढ़ रहे हैं, तो ज़मीर शख्सी तो है ही, तो ज़मीर शख्सी भी है और ज़मीर फ़ाइली है, तो इस वजह से ए ऑप्शन सही हो गया मैं के बारे में। अब उसको ये जो उसको है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ज़मीर शख्सी तो है लेकिन क्या है, हालत क्या है, देखते हैं। मफ़ऊली में उसको, ये वाहिद गायब का जो है ना हालत मफ़ऊली है, हालत मफ़ऊली है। अब देखते हैं, ये जो ज़मीर शख्सी है और ज़मीर मफ़ऊली है, तो बी भी सही हो जाएगा। जब एक से ज्यादा ए और बी सही हो जाए तो डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके इस अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हमने तुम्हें मारा, हमने तुम्हें मारा, इस जुमले में हम और तुम्हें कौन सी ज़मीर और ज़मीर की कौन सी हालत है? हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको जो है ना अच्छे से समझ में आए। मैं जो है ना आज की क्लास में बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज़मीर की जो बहस है वो आपको अच्छे से जो ना समझ में आ जाए और फिर जो ना दूसरी क्लास करने की जरूरत ना पड़े। हम यहाँ पे जो हम है, यहाँ पे जो हम है दोस्तों और तुम्हें कौन सी ज़मीर है और ज़मीर की कौन सी हालत है। अब देखते हैं, हम ये ज़मीर शख्सी है तो यहां पे जो ज़मीर मौसूला है, इस बी ऑप्शन विल बी दी रॉन्ग ऑप्शन, तो बी ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑलरेडी हमने जो है ना एलिमिनेशन टैक्टिक्स यूज करके हम सी को जो है ना ऑलरेडी खत्म कर दिए। अब हम देखते हैं कि हम और तुम्हें ये दोनों जो है ना ज़मीर शख्सी तो है, ज़मीर शख्सी है, तो ए ऑप्शन में भी है और बी ऑप्शन में भी है। अब देखते हैं कि हम क्या है, हम जो है ना ये जमा मुतकल्लिम है, जमा मुतकल्लिम है, तो ये ऑप्शन कहां पे है, ये जमा मुतकल्लिम ए है। अब देखते हैं हम क्या है, ये हमने तुम्हें मारा, तो हमने दोस्तों आगे अगर चलेंगे तो यहां पे हमने ये जो है ये जमा मुतकल्लिम का हालत फाइली में है, हालत फाइली में है, तो ये जमीर फाइली हो गया, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया हम के बारे में। अब तुम्हें के बारे में देखते हैं कि जमीर शख्सी तो है, अब क्या ये तुम्हें जमीर हाजिर है, आगे देखते हैं। तुम्हें जो ना कौन सी हालत है, कौन सी हालत देखना है, और पहले तो जमीर हाजिर है या क्या है वो देखना है।
हालत मफूली, ये मफूली में है। हाँ, तुम्हें जो है ना हालत मफूली में है। देखिए ये तुम्हें यहां पे हालत मफूली हो गया। अब ये कौन सा सीगा है? जमा हाजिर है। तुम जो है ना जमा हाजिर है, वाहिद हाजिर जो है ना तू है, तो तुम जो है ना ये जो है ना जमा हाजिर और ये वाहिद हाजिर, वाहिद हाजिर का सीगा है। तो इस वजह से तुम्हें जो है ना ये जमा हाजिर का सीगा है। अगर क्वेश्चन में चले तो जमा हाजिर है, ये सही है। और आगे जमीर मफूली है, ये जो तुम्हें है ये जमीर मफूली है। इस वजह से क्वेश्चन पे अगर चलेंगे तो जमीर मफूली है, तो तुम्हें के बारे में भी बी ऑप्शन सही है। तो एक से ज्यादा जब सही हो जाए तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उनकी किताबें मुझको नहीं भाई, इस जुमले में उनकी और मुझको कौन सी जमीर और जमीर की कौन सी हालत है? उनकी किताबें मुझको नहीं भाई। अब दोस्तों इसमें उनकी और मुझको, ये जो है ना जमीर शख्सी तो है, शख्स के बदले में इस्तेमाल हुआ है। मुझको मेरे बदले में या उनके बदले में इस्तेमाल हुआ है। जमीर शख्सी तीनों अभी एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं, अभी जमीर शख्सी तीनों है। लेकिन अब देखेंगे कि उनकी और मुझको ये कौन सा सीगा है। उनकी और मुझको कौन सा सीगा है, अब देखते हैं। उनकी और मुझको, यहां पे उनकी और मुझको देख रहे हैं, उनकी और मुझको। उनकी जो है ना ये जमा गायब है और ये वाहिद गायब है। ये वाहिद हाजिर है और ये जमा हाजिर है। ये वाहिद मुतकल्लिम है और ये जमा मुतकल्लिम मुतकल्लिम। ये गायब गायब है। जैसे उनकी, तो यहां पे जमा गायब हो गया। उनकी जो है ना जमा गायब है और ये हालत इजाफी है, ये याद रखिए। उनकी जो है ना हालत इजाफी है और जमा गायब का सीगा है। क्वेश्चन पे चलते हैं, उनकी के बारे में। उनकी के बारे में देखते हैं, ये क्या पढ़ा हमने? जमा गायब है और हालत इजाफी है। उनकी जमा गायब है, यहां पे जमा गायब है और हालत इजाफी है, तो बी ऑप्शन उनकी के बारे में तो सही है। अब मुझको, मुझको अगर देखें, मुझको में जो वाहिद मुतकल्लिम है और ये हालत मफूली है। वाहिद मुतकल्लिम है और हालत मफूली है, हालत मफूली है। मुझको वाहिद मुतकल्लिम यहां पे है और मफूली हालत में है। इस वजह से सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा और ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जमा मुतकल्लिम इसमें इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। और जमीर फाइली जो है ना इसमें जमीर जो फाइली है, फाइली इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि ये जो किताबें हैं ये ऑलरेडी फाइल है। जमीर फाइली इस्तेमाल हुआ ही नहीं है इस वजह, और जमीर मुतकल्लिम भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस वजह से ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। बी और सी सही है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा भाई घर जा रहा है, इस जुमले में तुम्हारा कौन सी जमीर और जमीर की कौन सी हालत है? तुम्हारा भाई घर जा रहा है, इस जुमले में तुम्हारा कौन सी जमीर और जमीर की कौन सी हालत है दोस्तों? अब देखिए, तुम्हारा ये तो जमीर शख्सी है, शख्स के बदले में आया है। जमीर शख्सी तीनों ऑप्शन में है। अब देखते हैं कि तुम्हारा कौन सा सीगा है और जमीर फाइली है या इजाफी है या मफूली है। इसमें जमीर फाइली नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये तुम्हारा भाई जो इस्तेमाल हुआ है, तुम्हारा भाई ये फाइल है, फाइल है। इस वजह से फाइली तो इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस वजह से ये जो फाइली का ऑप्शन है ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि तुम्हारा जो है ना ये जमा हाजिर है या वाहिद मुतकल्लिम है, और ये जो जमीर इजाफी है या जमीर मफूली है। दोस्तों जमीर मफूली नहीं है, जमीर इजाफी है और जमा हाजिर है। अब देखते हैं, चार्ट में देख लेते हैं। तुम्हारा यहां पे है, जमीर हालत इजाफी है, हालत इजाफी है। और अगर इसको फिर से जो है ना हम लोग सीगा लिखे, वाहिद गायब है, जमा गायब है, ये वाहिद हाजिर है, जमा हाजिर है, वाहिद मुतकल्लिम है, ये
मुतकल्लिम है और जमा मुतकल्लिम, ये जमा मुतकल्लिम है। अब जो है ना इससे रिलेटेड जो है ना एक चार्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, जहां पे हमने देखा कि ज़मीर शख्सी कौन कौन सा है। तो वहां पे आप देख सकते हैं गायब कौन सा है, जमा गायब, वाहिद गायब और वाहिद हाजिर जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम वहां पे इंडिकेट किया हुआ है। तो उस चार्ट को भी जो है ना अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि फिर जो है ना यहाँ पे जो मैं अलग से वाहिद गायब जमा गायब, वाहिद हाजिर जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम लिख रहा हूँ, वो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जमा हाजिर हो गया, तुम्हारा जो ना जमा हाजिर है और हालत इजाफी है। क्वेश्चन पे चलते हैं। जमा हाजिर है दोस्तों, जमा हाजिर है तुम्हारा और हालत इजाफी है, ज़मीर इजाफी है। तो इस वजह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मफूली नहीं है, इस वजह से सी भी गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिक तुझको क्यों मार रहा था? इस जुमले में तुझको कौन सी जमीर और जमीर की कौन सी हालत है? जमीर शख्सी तीनों ऑप्शन में जमीर शख्सी। तो तुझको जो ना ये जमीर शख्सी है, शख्सी शख्स के बदले में इस्तेमाल हुआ है। तो जमीर शख्सी तीनों ऑप्शन में, अभी तक तीनों ऑप्शन सही है। अब देखेंगे कि तुझको जो है ना कौन सा सीगा है, जमा मुतकल्लिम है, जमा हाजिर है, वाहिद हाजिर है। और फिर ये भी देखेंगे कि ये तुझको जमीर फाइली है, जमीर मफूली है, जमीर इजाफी है। अब अगर जुमले में इस्तेमाल, जुमले की तरफ भी अगर गौर करें दोस्तों, ये खालिक फाइल है और मार रहा है, ये फेल है, ये फेल है। किसको मार रहा है? तो तुझको मार रहा है, तो ये मफूल है। इससे भी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि तुझको जो इस्तेमाल हुआ है वो जमीर किस हालत में है, जमीर फाइली है, जमीर इजाफी है या जमीर मफूल है। ये आसान है। आप अगर जुमले में भी जो है ना गौर करें, तो जुमले में गौर करने से भी आपको जो है ना आसानी से मालूम होगा कि जुमले में क्या इस्तेमाल हुआ है। जैसे खालिक ने तुझको मारा, यहाँ ने छूटा हुआ है, तो खालिक ने तुझको क्यों मार रहा था, खालिक तुझको क्यों मार रहा था, ने नहीं छूटा हुआ। तो खालिक जो है ना फाइल है, क्योंकि जो शख्स मार रहा है वो शख्स फाइल होगा, और मार रहा है ये फेल है, और किसको मार रहा है? तुझको मार रहा है, तो वो मफूल होगा, तो मफूल है। तो यहाँ पे तुझको जो है ना जमीर शख्सी तो है और जमीर मफूली है, और इस वजह से ये फाइली नहीं है, तो जमीर फाइली वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये इजाफी नहीं है, तो इस वजह से बी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ये मैंने जो है ना जुमले पे गौर करके ये ऑप्शन टिक किया है दोस्तों, जुमले पे गौर करके ये ऑप्शन टिक किया है। लेकिन अगर चार्ट में भी जाएं तो तुझको ये इस्तेमाल यहां पे हुआ। इसमें यहां पे भी फिर से मैं लिख देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाजिर, जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। तो दोस्तों ये वाहिद हाजिर, तुझको वाहिद हाजिर है और ये मफूली है दोस्तों। तो क्वेश्चन पे अगर देखें तो तुझको जो है ना जमीर शख्सी तो है, वाहिद हाजिर है और जमीर मफूली है। तो सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। अगर पिछले क्वेश्चन पे चलेंगे और उस क्वेश्चन में भी जो है ना अगर जुमले पे गौर करेंगे दोस्तों, तो हम देखेंगे कि जो है ना जैसे ये इजाफी है, बी ऑप्शन सही है हमारा। तो तुम्हारा भाई निस्बत है, यहां पे एक ताल्लुक है, तुम्हारा भाई हाजिर में जो बंदा मौजूद बंदा है उस शख्स के भाई के बारे में, तो इसका तुम्हारे का ताल्लुक भाई से है, तो ये इजाफी हो गया। अब पिछला क्वेश्चन और देखेंगे तो उनकी किताबें मुझको, तो उनकी किताबों की निस्बत उनके तरफ की जा रही है, ताल्लुक है उनसे, इस वजह से ये इजाफत हो गया। मुझको नहीं भाई ये फेल है, किताबें फाइल है, मफूल मुझको, ये मुझको मफूली है। तो मुझको जो है ना मफूली वाला जो ऑप्शन है एक सही हो गया है।